नमस्ते। भोजपुरी महोत्सव के दूसरका भाग में आप सब लोग के शानदार स्वागत है। जैसे कि आप लोग जाने लजा कि ई प्रोग्राम आयोजन होल बा आप मिनिस्ट्री सबके ऑफ आर्ट हृदय एंड से प्रणाम कल्चर बा और ई और भोजपुरी स्पीकिंग अभिवादन यूनियन के सहयोग से ई मिनिस्ट्री ऑफ कार्यक्रम के आर्ट द्वारा एंड कल्चर हेरिटेज आप मॉरिशस लोग की देख तरफ से बजा कि कौन ये प्रकार जो से आयोजन हो रहल भोजपुरी बा भाषा के बारे में सबसे बात होवता और ज़्यादा कौन प्रकार हजमा से चाहेला आदरणीय भोजपुरी सरिता जी के भाषा हम में कर बात जोड़ करे के के प्रणाम ये करतानी प्रोग्राम आयोजित और होल बा लॉन्ग हमार बीच जो विषय होटल बा में आज जहाँ के पर ही प्रेजेंटेशन ढेर के मना भोजपुरी के धरोहर और भारतीय भोजपुरी के डेलीगेट संस्कृति आल बाते जनपदी ताकि अध्यक्ष के भोजपुरी का संदर्भ में बढ़ावा करे और रउआ लोगन भोजपुरी के हम के बतावन आगे तानी कि बढ़ाए के ई विषय अकादमिक बा थोड़ा और चूंकि हम एक अध्ययन केंद्र में समन्वय खानी तो इसलिए वहाँ से जुड़ल जौन बात बा कि ओसे अध्ययन के जो भाषाई संस्कृति है भोजपुरी के संस्कृति के विकास के लिए उसके धरोहर के विकास के लिए किस तरह से काम किया जाए एक के बारे में हमारी पेपर बा। तो सबसे पहले बावला जी जो भोजपुरी के बड़ कवि हैं उनकी कविता से हम अपनी बात की शुरुआत करतानी कि नाही भेद भाव न तो केहू से दुराव बा सबसे लगाव बा मनवा के चंगा खेत में किनई सधुवई बा समान बा और सपना के शोध में उधार बा नंगा। ये भोजपुरी के संस्कृति है। तो भोजपुरी मजदूर संस्कृति के भाषा है। ये भाषा देश विदेश में फैलल बा। यह संत फकीरन के भाषा बा। यह भाषा में कविता प्राचीन कविता गोरखनाथ के लिखले रहे। संत कबीर और रैदास के कविता में यह भाषा के गति मिलल। भोजपुरी मुक्तिकामी चेतना कला कविता से भरपूर भाषा है। फिरंगी शासन के खिलाफ वीर कुंवर साहब मंगल पांडे जैसन क्रांतिकारी नेता के बिगुल जौन आवाज़ रही पूरे भारत में सुनाई देलस। ये भाषा जहाँ राहुल सांकृत्यायन के वैचारिक चेतना से उत्तप्रोत बा ता हुए अजवो भोजपुरी के माटी भिखारी ठाकुर महेंद्र मिसिर चंद्रशेखर मिसिर जैसन गीतकारन के रचल संगीत से सुगंधित बा। भौगोलिक रूप से भोजपुरी भारत के 5 राज्य बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलन में फैलल बा। एकरे साथ साथ भारत से बाहर मॉरिशस फिजी त्रिनाद सुरीनाम बर्मा और नेपाल जैसन देशन में भोजपुरी के मौजूदगी बा। ग्रियर्सन और उदय नारायण तिवारी जैसन भोजपुरी भाषा पर शोध करे वाला विद्वान लोग एकरा के मागधी अपभ्रंश से विकसित मानेला। मज़ेदार बात ये बा कि हिंदी अवधी या भोजपुरी भाषा में बहुत समानता बा। यह भाषा सब के संगम गोरखनाथ के गोरखवाणी में लौकत बा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुरी के बिहारी वर्ग के भाषा के जगह अवधी कोसली के संगे राखे के वकालत करेले और पाली भाषा में भोजपुरी के प्राचीन रूप खोज करेले। भोजपुरी के नामकरण के बारे में बहुत मतभेद बा। ए पे बात न करब। महत्वपूर्ण बा कि भोजपुरी के मानकीकरण के बारे में एक खास बात बा। बार बार ही बात आवला कि भोजपुरी के मानकीकरण होइला कैसे होके चाहिए। एक के बारे में भोजपुरी और हिंदी के बड़ कवि चर्चित कवि केदारनाथ सिंह के एक बयान बा जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेला। ये बयान बा कि ध्यान देवे लायक बात बा कि अभी भोजपुरी पर चर्चा शुरू हो गई बा। अब बहस चलत बा कि भोजपुरी के है, भोजपुरी कहाँ का बा, बनारस से भोजपुरी, भोजपुर वाली भोजपुरी, एकर नाम कैसे पड़ल, एह पर विचार कइल जा सकेला। भोजपुर आरा के लोग कहेला कि उनकर भाषा मानक भोजपुरी है। छत्तीसगढ़ के अर्थ भोजपुरी से बस इतनी अलग बा कि उच्चारण में या कुछ शब्दन के रूप में बाकी बहुत नज़दीक बा। वो भोजपुरिया लोग कहेला कि हमार भोजपुरी मानक बा। यह समस्या बा मानकीकरण कैसे हुई। ते गली के बदमाश दर्पण के भाषा जवना भाषा में रुद्र जी कुछ गज़ल करीला लिखले बानी ओकरा के मानक भाषा मानल जाओ। भोजपुरी के रूप में बहुत विविधता बा। ई कहल मुश्किल बा कि मानक रूप हा जौना में से चुने के बा। हमनी के विचार से समय रहते एकरा के छोड़ देवे के चाहिए। धीरे धीरे इतिहास के भीतर से प्रतिभा आई और ओह लोग के काम के माध्यम से मानकीकरण के निर्माण हुई। अगर ऊपर से अतिरिक्त दबाव डाल जाओ और कहल जाओ कि मानकीकरण है तो ई बातचीत के स्वाभाविक परिणाम न होखी, तो उ बात के इतिहास पर छोड़ दिहल जाल। ये उनकर विचार बा। तो ई साफ बा कि भोजपुरी के भाषाई भविष्य तबे उज्जवल हुई जब कविता के साथे साथे गद्य विकसित हुई। गद्य के साथे साथे आधुनिकता और समकालीनता के चेतना विकसित हुई। भोजपुरी के विकास तब हुई जब खड़ी बोली में कथा कविता और वैचारिक साहित्य लिखे वाला प्रख्यात भोजपुरी भाषी साहित्यकार लोग
अपनी मातृभाषा भोजपुरी में लिखी, तब भोजपुरी के भाषाई संस्कृति के समृद्धि हुई। बाबा नागार्जुन खड़ी बोली के महान कवि हमें, अपनी मातृभाषा मैथिली के भी कवि हवन। भोजपुरी आज हो ओह ऊंचाई के इंतजार करत बा, लेकिन भोजपुरी में बहुत बड़ बड़ कवि हैं, हमें उनकरे देखल चाहा मैथिली और उसके साथ एकरा भोजपुरी भाषा के विकास कैसे हुई। साथियों, मुख्य पेपर का जौन हमार विषय बा वो है जनपदी अध्ययन। एक योजना के तहत ये पे बात करल चाहिए, और वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने भोजपुरी अध्ययन की आँख नाम से एक निबंध लिखा है। उसमें उन्होंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि भारत जनपदों का देश है, ग्रामों के समूह जनपद हैं, गांवों और जनपदों का तांता हमारे चारों ओर फैला है। इस भूमि के अधिकांश जन गांवों और जनपदों में ही बसे हुए हैं। गांव बस्तियां हमारी संस्कृति के धात्र हैं। गांव सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। गांव के जीवन की जड़ें धरती का आश्रय पाकर पनपती हैं। गांवों के जन जीवन को टिकाऊ आधार मिलता है। शहरों का जीवन उखड़ा हुआ जीवन है। जनपदों का जीवन हजारों वर्षों की अटूट परंपरा के साथ चलता है। इतने ना वासुदेव जी यह निबंध में संकेत दिहले बाड़न की ई कार्यक्रम संगठनात्मक तरीका से करे के पड़ी। संस्था के उद्देश्य साल के अंत में यह 5 साल की योजना के प्रकाशित कैल होई। एगो खास बात ई बा कि अगर हर जनपद यह प्रोजेक्ट के पूरा करे खातिर सालाना चिट्ठी भी प्रकाशित करी तो औरो बढ़िया बा। अग्रवाल जी स्थानीय कार्यकर्ता के लोग के काम के अंजाम देवे खातिर कई गो समिति के सुझाव देले, जौना में भाषा समिति, भूगोल और दर्शन समिति, पशु पक्षी समिति, पेड़ शाकाहार समिति, गांव गीत समिति, लोक विज्ञान समिति, इतिहास और पुरातत्व समिति, खनिज कृषि उद्योग समिति, तमाम सारी समितियों के बारे में कहल। इस जो जनपदी अध्ययन के संदर्भ में भोजपुरी संस्कृति या भोजपुरी जनपद के अध्ययन से जनपदी संस्कृति के धरोहर और ओकर विस्तार के वैज्ञानिक अध्ययन कइल जा सकेगा। यह अध्ययन के माध्यम से हमनी के भोजपुरी बोली के बारे में न खाली व्यवस्थित जानकारी मिली, बल्कि भोजपुरी भूमि, लोग और जन संस्कृति के गहराई से पहचान करीला। भोजपुरी के मॉरिशस के माटी के प्रणाम बा। सबसे पहले हम मॉरिशस के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के हम आभार व्यक्त करतनी, और भोजपुरी के पूरा विश्व भर में जो नेतृत्व करतारी हमनी सब के नेतृत्व करता डॉक्टर सरिता बुद्धू जी के, उनका के हम प्रणाम करतनी। और ये मॉरिशस के माटी के आप सबन के हम प्रणाम करतनी। हमार थोड़ा सा रिसर्च वर्क बा, तो थोड़ा सा एक पहले राकेश भैया अलन है, आप लोगों के गीत सुनैन है, लेकिन थोड़ा सा हमार रिसर्च वर्क हुई। हमार टॉपिक बटे सांस्कृतिक विरासत के खोज, गिरमिटिया प्रवासी और भोजपुरी भाषा। सारांश हम सबसे पहले शुरू कर रहा बानी। ये शोध पत्र गिरमिटिया आ भोजपुरी भाषा के बीच ऐतिहासिक और भाषाई संबंध के अध्ययन करेला, और ये देखाएला कि कैसे 19वीं सदी के मध्य से लेके 20वीं सदी के शुरुआत तक चलल कॉलोनियल इंडेंचर के तहत पलायन भोजपुरी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के सहायक भैल। अध्ययन पहले उत्तर भारत के भोजपुर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक हालात के समझावत बा, जहाँ गंभीर गरीबी और बार बार होखे वाला अकाल लोगन के मजबूर कैलस कि उ लोग ब्रिटिश कॉलोनियल योजना के तहत इंडेंचर मजदूर के रूप में नाम लिखवावे, और मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद और गयाना जैसन दूर दराज उपनिवेशन में चल जावे। पेपर भाषिक विश्लेषण के इस्तेमाल करत ई देखावत बा कि कैसे भोजपुरी यह डायस्पोरा के दौरान विकसित भैल, जौना में मेजबान देश के शब्दन
अन्य भारतीय बोलियन के शब्दन के एकीकरण भैल, जैसे अनोखा भाषा मिश्रण बनली। ई यही चर्चा करेला कि कैसे भोजपुरी गिरमिटिया समुदायन सांस्कृतिक पहचान बनावले रखे में मददगार रहलक। लोक कथा, गाना और इस सांस्कृतिक प्रथा जवन उनकर अपन मूल स्थान में जुड़ाव के एहसास करावत रहल। परिचय में सबसे पहले हम एकरा के 7 पार्ट में बटले बानी। पेपर के जो उद्देश्य बा, इस शोध पत्र के उद्देश्य बा गिरमिटिया प्रवासी के द्वारा उत्पन्न सांस्कृतिक आ भाषाई प्रभाव के गहराई से जांच कईल, खासकर ई देखल कि कैसे भोजपुरी भाषा सांस्कृतिक पहचान बनौले राखे में महत्वपूर्ण तत्व रहल हवे। गिरमिटिया प्रवासी के आर्थिक आ सामाजिक पहलू पर बहुत अध्ययन कैल गईल बा। एगो समृद्ध सांस्कृतिक आ भाषाई सूत्र बा जवन ए समुदायन के पीढ़ियन आ भौगोलिक सीमान के पार जोड़ के रखले बा। भोजपुरी भाषा के संरक्षण आ विकास गिरमिटिया समुदायन में न सिर्फ सांस्कृतिक प्रथा के दृढ़ता के दर्शावेला, बल्कि इहो बतावेला कि कैसे ई प्रथा नया परिवेशन में अनुकूलित आ प्रभावित कर सकेला। गीत, लोक कथा आ अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियन के जांच करत ई पेपर समझे के कोशिश करी कि कैसे भोजपुरी गिरमिटिया प्रवासी में विरासत आ पहचान के माध्यम के रूप में काम कैले बाड़न। ई पेपर के जे शोध पत्र के जे प्रमुख तर्क बा, ई अध्ययन के केंद्र में ई दावा बा कि गिरमिटिया प्रवासी आ भोजपुरी भाषा के कहानी मानव आत्मा के दृढ़ता आ संस्कृति के सीमा पार करे के शक्ति के प्रतीक हवे। ई पेपर के तर्क बा कि गिरमिटियन के सामना कैल चुनौतियन के बावजूद उनकर सांस्कृतिक प्रथा और खासकर भोजपुरी भाषा इस्तेमाल सामुदायिक सहयोग आ एगो अलग पहचान बनावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभौलस। ई प्रथा न केवल संरक्षित भैल बल्कि बदललो गैल बा, जौना से एगो गतिशील सांस्कृतिक विरासत के योगदान मिलल बा, जवन आजू प्रवासी आ मूल क्षेत्रम पर प्रभाव डालत बा। आजू के प्रवासी समुदायन में भोजपुरी के बनल रहल ई विरासत के गवाही देला, जवन वैश्विक प्रवासन आ ट्रांसनेशनल पहचान के निर्माण में भाषा आ संस्कृति के महत्व के रेखांकित करत। मॉरिशस एगो दिलचस्प सांस्कृतिक अनुकूलन के मामला पेश करेला। विभिन्न समुदायन जैसे कि भारतीय अफ्रीकी आबादी के बीच विवाह से एगो समृद्ध सांस्कृतिक ताना बाना बनल बा, जहाँ भोजपुरी संस्कृति और भाषा के संरक्षण आ परिवर्तन भइल बा। भारतीय सांस्कृतिक त्योहारन जैसे कि दिवाली और होली के मनावल राष्ट्रीय संस्कृति के हिस्सा बन गईल बा, जवन केवल भारतीय मूल के लोगन द्वारा न बल्कि आबादी के विस्तृत क्रॉस सेक्शन द्वारा मनावल जाला। मॉरिशस, त्रिनिडाद आ गयाना जैसन जगहन पर भोजपुरी, फ्रेंच, क्रियोल, कैरिबियन इंग्लिश आ डच जैसन भाषा सब से मिलल सार कैलस। ए संपर्क से भाषाई एकता होखल, जवन कई तरह के एथनिक समुदायन के बीच संचार करे में सहयोग कैलस। भोजपुरी भाषा के विकास के बावजूद एकर पारंपरिक रूप के संरक्षण के कोशिश भरपूर भइल बा, खास करके जब पुरान पीढ़ी युवा वंशजन में सांस्कृतिक पहचान के हानि के चिंता करत बा। भोजपुरी के पुनर्जीवित करे के खातिर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम आ समुदाय पहल शुरू कैल गईल बा। फिजी में जहाँ भोजपुरी फिजी हिंदी के रूप में व्यापक रूप में बोलल जाला, सामुदायिक नेता आ भाषाविद लोग मंदिर आ सामुदायिक केंद्र में पारंपरिक भोजपुरी पढ़ावे के कार्यक्रम चलावेला, जेह में एकर सांस्कृतिक महत्व पर जोर दियल गईल बा। वही जब मॉरिशस में भोजपुरी बोले वाला संघ शैक्षिक संस्थान के साथ मिलके स्कूलन में भोजपुरी भाषा के कोर्स शुरू कैले, जवन विद्यार्थियन में एकर उपयोग आ सराहना के बढ़ावा देला। राजनीतिक प्रभाव। गिरमिटिया वंशज के राजनीतिक संलग्नता आ प्रतिनिधित्व में धीरे धीरे विकास भइल बा, जवन उनकर मेजबान देशन के राजनीतिक परिदृश्य पर काफ़ी प्रभाव डलले बा। शुरुआत में सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रहल गिरमिटिया समुदाय धीरे धीरे राजनीतिक रूप से सक्रिय भइल बा, जवन अपन देशन के शासन में बढ़िया प्रतिनिधित्व आ प्रभाव खोजत बा। ई राजनीतिक संलग्नता केवल सत्ता के लिए ना बल्कि पूरा डायस्पोरा समुदाय के अधिकार आ हित के वकालत करे खातिर बा, जवन प्रवासन, संस्कृतिवाद आ सामाजिक न्याय से जुड़ल नीतियन पर प्रभाव डालेला। गिरमिटिया प्रवासी के सामाजिक आर्थिक योगदान बहुआयामी बा, जवन आर्थिक विकास, सामाजिक पूंजी बढ़ावे आ राजनीतिक सक्रियता में दिखाई देला। इस समुदाय न केवल अपन मेजबान देशन के आर्थिक रूप से योगदान देहलस, बल्कि सामाजिक आ सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध कैलस। गिरमिटिया प्रवासी के चुनौती और सहनशीलता। गिरमिटिया प्रवासी जवन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित मजदूरी के प्रणाली से उत्पन्न भैल रहले, उनकर इतिहास में अनेकों चुनौतियन के सामना करे के पड़ल।
यहाँ के आर्थिक तंगी के अलावा गिरमिटिया समुदायन के सामाजिक असिमिलेशन के दबाव के सामना करे के पड़ल। नया समाज में समावेशी होके के कोशिश में विभिन्न सांस्कृतिक परिदृश्यन के नेविगेट करे के पड़ल, जवन पहचान के संकट के जन्म दिहलस। सहनशीलता, ये अनेकों चुनौतियन के बावजूद गिरमिटिया समुदाय अद्भुत सहनशीलता दिखौलस। उनकर सहनशीलता में मुख्य कारण रहल सांस्कृतिक पहचान के बनावल राखल, जेवन रीति रिवाज, भाषा और धार्मिक प्रथा के संरक्षण से होखे लागल। आधुनिक दिन के प्रासंगिकता, गिरमिटिया समुदायन के ऐतिहासिक चुनौतियों के गूंज आजू के समकालीन मुद्दा से जुड़ल बा, जवन उनकर वंशज आजू भी सामना करत बाड़े। बहुसंस्कृतिक समाजन में बहुते गिरमिटिया समुदाय आज भी नस्लीय भेदभाव और सांस्कृतिक समावेशन के मुद्दा से जूझत बाढ़े। वैश्वीकरण के उदय से नया चुनौतियन के जन्म भैल बा, जैसे कि सांस्कृतिक पहचान के पतला होखल, आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव जौन अक्सरहा देशन के और जातियन के बीच असमानता के बढ़ावेला। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बा आज के समय में, पूरी दुनिया के सामने हम इस पूरा आर्टिकल में हम ई पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट करे के रउआ लोगन के बीच में रनी कि पूरी दुनिया में माइग्रेशन जे बा सबसे बड़ा समस्या बा। दू गो युद्ध चल रहा बा दुनिया में, और कई गो प्रॉक्सी युद्ध चल रहा बा। अमेरिका जूझ रहा बा, इलेक्शन बा यही समय में, यूरोप जूझ रहा बा, ब्रिटेन जूझ रहा बा। इस सारा देश के गिरमिटिया के जे लोग आयल और एक देश में बसल, उ गिरमिटिया के पूर्वज के इतिहास के अध्ययन करे के पड़ी, अनुसरण करे के चाही, ताकि जिस तरह से हमनी के गिरमिटिया लोग अपन देश बनैलक, वो देश कैसे उनका के यहाँ के माइग्रेशन के समस्या वो खत्म होके, और वैसे ही डेमोक्रेसी पे जो खतरा बा वो खतरा ना होके, एला हमनी के गिरमिटिया के इतिहास के यूरोप के पढ़े के चाही। हमार पूर्वज ई करके गए बाड़न। यही बात से हमार टाइम ओवर बाटे। आप सब के धन्यवाद। विश्राम रामविलास जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत बा अपने के पत्र के साथ है। I want to acknowledge, firstly, Sarita Buddhuji Dr. Ji has come to South Africa some time back, so we share a long acquaintance with the book Kanyadan at that time, which was very popular in South Africa, and we are very privileged to have her. I also want to acknowledge Dr. Uday Narayan Gangu here and my association with the Arya Sabha. I've come to Mauritius on several occasions, and I feel very honored that I know quite a few of the people, and I'm also kind of integral part of the family of Mauritius. Be Dugo Mai ke lalna laikan ham hai. Dugo Mai ke, I have a little clip there, I don't know if you can get it on. It's a prologue with the scripts. If you can put that on, I'd really appreciate it. और दुगो माई के जो लेकन ललना है, तो वो भारत को तो भारत माँ हम कहते हैं, परंतु अफ्रीका में भी अफ्रीका को हम मामा अफ्रीका कहते हैं। मामा अफ्रीका, मामा ये माँ के भाई नहीं, मामा के मतलब माता, हाँ, तो मामा अफ्रीका। तो इसलिए दुगो माई जो है हमारे लिए एक बंधन है, जिसको हम कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये बंधुत्व जो है हमारे बीच में जो है अफ्रीका और भारत के, और दोनों जो है अफ्रीका की जो संस्कृति है, मूल्य है, वो प्रकृति पर आधारित है। इट इज़ अ नेचर बेस्ड वैल्यू सिस्टम, एंड द वेदास आर ऑल्सो a nature-based value system. We draw our values from nature. The sun shines always, gives its heat, never asks for anything in return, always giving. Right? So, and never judging. Never judging. The river flows, everybody drinks of its water. The trees give the fruit. Nadiyan na piye kabhi apna jal, vriksha na khaye kabhi apne pal. So this altruism and the values that we get from it, these are the core values of India and Africa. And when the Girmitias went to Africa, there's a new bond, and I call it the Ubuntu Ubu Hindu dialogue. Ubuntu
is the African value system. It is a kind of philosophy that all of Africa follows, Ubuntu. And look at the word, Bandhu. Ubuntu, Bandhu. और उनके जो शब्द है उमुंटू, अबांटू और ये सब, और उसमें उमुंटू है और उबुंटू, बंधुत्व। हम हैं क्योंकि आप है, हम हैं क्योंकि आप है। एंड ये अफ्रीका का जो मूल मंत्र है, और ये बिल्कुल हमारे जो बंधुत्व है वही इसका सार है। ऑल्सो यू नीड टू नो देयर आर वर्ड्स दैट इन आवर कल्चर, भुइयां एंड कुइयां। Bhuya, and when the prayer is done, we say Bhuya Bhavani. Bhuya Bhavani as Mother Earth, Dharti Ma. And Kuya, of course, do you know? And then the other, like you mentioned earlier, Mundan, Chatti, Mundan. And our weddings take place over 3 days, and it's a tremendous celebration. Mehendi, Hardi, and then, the wedding itself, and it's done amidst lots of celebration. So, and of course people, Navaratri, Diwali, Ram Navami, Krishnastami, Shivaratri, Ramayana is very popular. Our people took the Ramayana with them when they went. So we had a lot of Natak Mandalis in the earlier days, now not much, but they used to do it like your Dashehra, dress, not the ladies, the men folk could dress as ladies, play both the parts of the men and the male and female heroes and heroines were done by males. And we have called the Riverside Sanatan Dancing Company, and such names, Dilruba, and many such groups, mandalis. And this is how we've celebrated. And I must say in South Africa, there's a tremendous love for Bhojpuri, tremendous love for India, and a tremendous love for our culture. Namaste. किसिया राम जी के जोड़ी बड़ा नीक लागे हो, सिया राम जी के जोड़ी बड़ा नीक लागे हो, नीक लागे हो, सिया राम जी के जोड़ी बड़ा सभा के प्रणाम, मॉरिशस के धरती के प्रणाम, बड़ लोगों के गोड़ छू के प्रणाम आशीर्वाद चाहे, समकक्ष लोग के बहुत बहुत शुभकामना, छोट लोग के आशीर्वाद अगर केहू बात हो। हमार नाम हिमांशु त्रिपाठी हो, नाइजीरिया से हम आ रहल बनी, और यहाँ आवे में अगर हम केहू के श्रेय देहब तो सरिता दीदी उनकर स्नेह प्रेम खींच के ले आइल बा। ओकर जे शुरुआत भइल करीब 2 बरिस से हमने का बतियावत रहे आदमी के बारे में, उनकर अथक प्रयास से आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स जे बा एक चीज़ के पूरा प्रारूप तैयार करके आज प्रेजेंट हो रहा बा। हमारे जो प्रेजेंटेशन हुई वो हिंदी इंग्लिश हिंदी मिला के हुई। यहाँ जितना भी एकेडमिक्स के लोग बैठल बा, अगर वो लोग से हम अपना के तौलल चाहे तो हम पसंगों में ना आइला। हम बेसिकली जुड़ल बनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, लेकिन भोजपुरी के जे प्रेम जो खून में दौड़त आनो, ओकरा के एक हमनी का रखे खती की धरोहर है हमनी के कैसे विदेश में रह के 25 बरिस हो गई बा हमारा नाइजीरिया में, तो कैसे वहाँ रह के हमनी का कोशिश करे कि हमनी में तो रहबे करे, अगला जनरेशन में भी ई जाए। तो वो खती हमनी का बहुत कोशिश कर रहा बनी सा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमनी का थोड़ा सा भारत और नाइजीरिया के रिश्ता के बीच में बता दी हैं कि का बा। दोनों राष्ट्र के उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भई रहे,
औपनिवेशिक शासन से भारत अफ्रीका के देशन के आज़ादी खती हमेशा एडवोकेट कैलस। एडवोकेसी रहल कि अफ्रीकन देशन के आज़ादी खती इंक्लूडिंग मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, हर जगह खती भारत दमदार स्वर, दमदार भाषा और दमदार आवाज़ के रूप में उभरल। हमेशा एडवोकेसी रहल कि ना ये देशन के आज़ादी मिले के चाहे, ये लोग के इंडिपेंडेंस मिले के चाहे, ये लोग के जो ओरिजिनलिटी बा वो मेंटेन होके के चाहे। एकरा से पहले 1960 में नाइजीरिया के आज़ादी मिलल ब्रिटिशर्स से, लेकिन 1958 में ही स्थापित भइल पहला कूटनीतिक मिशन वहाँ। ऐसे भइल कि भारत सरकार के तरफ से भी बहुत जोर डालल गई रहे। और तब तक ब्रिटिश सरकार वहाँ अपन जैसे भारत में प्लान बने रहे कि वो लोग 1947 में निकल जाए के बाद, उसमें वो लोग के प्लानिंग चलत रहे कि 1960 तक बाहर हो जाए के बाद। तो 1958 में पहला कूटनीतिक मिशन भइल और नाइजीरिया के आज़ादी के पहले शुरुआत भइल, यानी 6 दशक पहले इस्टेब्लिश कर दियल गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एगो कॉमन फैक्टर जब बा ओकरा में दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य हमें हमनी का, दोनों देश G77 गैर संलग्न जन के नाम के नाम से जाने जाला सदस्य बाद में। पिछला साल भारत में G20 के प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन भई रहे। वहाँ से माननीय राष्ट्रपति जी, यहाँ से प्रधानमंत्री जी प्रवीण कुमार जी आए रहन, सभी लोग रिप्रेजेंट भई रहे। खासकर नाइजीरिया से जे उनका राष्ट्रपति बारन उनका के बुलावल गई रहे, खास आमंत्रण निमंत्रण दे के, तो ओकरा में आए रहन। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा गहरा पुराना संबंध बा नाइजीरिया भारत के। ए बीच में एगो हम शब्द जरूर एक वाक्य कहल चाहे कि आउट ऑफ ब्लू कहल जाला कि केहू शायद सोचल हो ना हुई, इमेजिन भी ना केले हुई कि नाइजीरिया जैसे देश में भोजपुरी के लोग मिली। तो हमने का बानी सो और हमने का कोशिश कर रहा बा कि जितना हो सके ओकरा के आगे बढ़ावल जाओ, प्रतिष्ठित कल जाओ। और एक इहो चल रहा बा, चूँकि 400-500 परिवार बा हमने का, तो थोड़ा सा सरकार की तरफ भी दबाव डाल रहा बा कि थोड़ा सा कुछ मान्यता मिले। यही वजह से हमने का जो भोजपुरी परिवार ग्लोबल फाउंडेशन बा ओकरा के एज अ रजिस्टर्ड NGO कैले बा आदमी कि मान्यता अतना तक तो मिल गई बा। एक एक स्टेप का के आदमी आगे बढ़ी ओकरा में। हर साल हमने का देखी का वहाँ मनावेला आदमी। सबसे पहले जनवरी में शुरू होला मकर संक्रांति खिचड़ी से। हमने का मंदिर में एज अ कम्युनिटी एकरा का आयोजन कल जाला। ओकरा में दही चिवड़ा के इंतजाम होला, खिचड़ी बनेला, चोखा चटनी बनी, अचार होला आ साथे मट्ठा भी रखल जाला। तो ये सब हमने के ये से करत आदमी के एकरा में सभी लोग सब परिवार शामिल होला। ओकरा में छोट लड़का से लेके बड़ लोग आवेला। तो छोटका लड़कवा से अभी से देखिए तो आगे ओकनी के दिमाग में बैठल रही कि का होला, का संस्कृति है हमनी के, कैसे आगे बढ़ावे के बा एकरा के। यही खती हमनी का करेला आदमी। होलिका दहन करेला आदमी हमनी का अपना तरफ से। हर साल जुलाई के आखिरी शनिवार एतवार के BPGF के स्थापना दिवस हमनी के 31 जुलाई के 24 घंटा के अखंड रामायण पाठ के समापन आरती प्रसाद भोग और सामुदायिक भोज से होला। ओकरा में कम से कम 1,500 से 2,000 लोग भाग लेवेला लोग। और 24 घंटा हमनी के रामायण के पाठ चलेला। एक दिन पहले शुरू कदमी और 24 घंटा के बाद समापन होला और ओकरा के बाद फिर भोग और प्रसाद लागेला। ये हमनी के AGM वगैरह हो रहा बा भोजपुरी परिवार ग्लोबल फाउंडेशन के। ओकरा में सभे भारतीय दूतावास में वहाँ हो रहा बा। 1 मिनट और लेहब, थोड़ा सा और दिखा दी। देखी रामायण वगैरह के जो पाठ होला ओकरा बाद हमने के सांस्कृतिक कार्यक्रम होला, ओकर के फोटो बा। सब हमने का एग्जीक्यूटिव गण बानी सब वहाँ रामनवमी उत्सव मनावल जा रहा बा। हमने का देखी हम हैं बहुत प्रेम से का कल जा कि प्राउडली हमने का अफ्रीकन ड्रेस पहनी ला वहाँ। दे फील इंटीग्रेटेड, वी फील इंटीग्रेटेड, सो दैट वी आर वन। आगे बढ़ो। आई तो जब आई रहे लोग, राष्ट्रपति जी आए रहन, मिनिस्टर लोग आए रहे, वगैरह से हमने के सबका से वहाँ मुलाकात भई रहे, नाइजीरिया में विजिट के लिए रहे लोग। बस ये बा अतने बा। बाकी और पेपर बा यहाँ शायद डिस्ट्रीब्यूट हो जाई सबका के, तो सबका थोड़ा सा जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद रवा लोग के, सबका लोग के हमरा के सुने खती बहुत बहुत धन्यवाद। 7 समुंदर पार कराई, एक नवा देश के सपना दिखाई, कैसे हम उभर माई के।
कैसे भर माए ले गए दूर सरनाम बताए के सात समुंदर पार कराई के कपड़ा लत्ता खर्चा गहिना गठरी में बांध के सब आशा। सलाम बहुत कमती सुना है यहाँ मॉरिशस में। सरनाम में हम लोग बोला राम राम नमस्ते और सलाम काहे कारण के वहाँ पे मुसलमान भी गिरमिटिया के रूप में गए रहा सरनाम एंड दे डोंट फील represented even by the Hindu Girmitiyas. खैर वो अलग बात बा। आज के टॉपिक जो बा बैठक गाना सूरीनाम में एक ऐसा शब्द बा एगो नाम है उस शब्द ना बा एगो नाम है। इसे लोकगीत हम लोग बोलीला मॉरिशस में इंडिया में गायनाट्री रात में हम लोग बोलीला तान म्यूजिक तान गायन तान संगीत और सूरीनाम में बोले बैठक गाना। तो बैठक गाना लोकगीत जोन बा वो अब भी जिंदा है और खूब जिंदा बा। लड़कन 6-7 बरिस के लड़कन सीखे है बैठक गाना गावे के। तो बैठक गाना के मीन्स लोकगीत। और कौन लोकगीत? लोकगीत ऑब्वियसली लायल रहा हम लोग के पुरखन यूपी और बिहार से, जैसे यहाँ पे वैसे हुआ पे सिमिलर बा। आप सुनत होइए कि हमार भाषा जोन भोजपुरी भाषा यहाँ बोलल जा है या इंडिया में बोलल जा है उमन अंतर बा, काफ़ी अंतर बा। भोजपुरी भाषा हम लोग भोजपुरी ना बोलीला। ये हम बाटी राजमोहन थेथर जोनों के बोलीला सरनामी भोजपुरी। पहलों का नाम रहा हिंदुस्तानी, बोले हिंदुस्तानी भाषा। तो 70s में जब क्रियोल लोग क्यों नेशनल लैंग्वेज हुआ के बाद सूरीनाम के डच पढ़ाई लिखाई वही में होए है और बातचीत भी वही में होए और क्रियोल भाषा जोन बा वो भी नंबर 1 नंबर 2 पे नंबर 2 पे बा। कारण के लोकल कम्युनिकेशन जोन बा वो क्रियोल भाषा में ज़्यादा हो है। तो क्रियोल लोग अपन जो नेशनलिस्ट हुआ के बा वो सब मांगत रहा अब क्रियोल भाषा के जो नीग्रो इंग्लिश कहल जात रहा ओके सब बना दे स्रानंग तोंगो। स्रानंग तोंगो के मतलब है सूरीनाम का भाषा। तो हमारा जो इन द 70s हुआ के जो संस्था रहा वो सब बोली तो हम लोग के चाहे भी एगो नाम नवा रखे के। तो हिंदुस्तानी भाषा के छोड़ के सब बोली सरनामी। तो सरनामी से हम लोग आइसोलेट हो गए ली। कारण के मॉरिशस के कोई नहीं जाने कि सरनामी का बा। इंडिया में परफॉर्मेंस करेला, अमेरिका में परफॉर्मेंस करेला, फिजी में परफॉर्मेंस करे, कोई नहीं जाने सरनामी। तो अपन जितना एल्बम बा और जो भी हम पब्लिश करीला सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट करीला हरदम बोला सरनामी भोजपुरी। तो जो कुछ जजमान बा उधर जो उनके अच्छा ना लगे बात हम समझैली कि देख भैया जब हम सरनामी के साथ भोजपुरी जोड़ देवे तब बम्बई में भी हम परफॉर्म करब काला घोड़ा फेस्टिवल पे तो समझ जाए कि सरनामी का बा। बाकी सरनामी के साथ भोजपुरी जोड़ दिली तो बोले अच्छा ये सब उस क्षेत्र के बा, हाँ यूपी बिहार के। तो बैक टू बैठक गाना। बैठक गाना के इतिहास जोन बा जोन हम लोग के पुरखन गीत और धुन लेके आयल रहा साथे 2 इंस्ट्रूमेंट 2 साज ढोलक और दंड ताल। तो दंड ताल जो है हम लोग बोलेगा ढन ताल। दिस आयरन स्टिक लोहा के डंडा बा और बजौनी से वो बजे है ठीक बा। हियाँ पे बा दीदी ना बा, हाँ इंडिया में तो बा, हाँ बाकी मीटर जिया है। हम लोग यहाँ अब्बे रोज नवा नवा बने हैं और हर एक फंक्शन में
हर एक त्यौहार में बजे है दंड ताल। तो ढंटाल और ढोलक लेके आया रहा, हारमोनिया लेके ना। हारमोनिया पे बाद में आयल 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो हारमोनिया बाद में आयल। तो हरिओम, हाँ, तो ये 3 साज पे हम लोग के बैठक गाना होत रहा। अब तो खैर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, बेस और कीबोर्ड और पैड वैड डाल के तो मॉडर्न भी हो गए, बाकी अब बे वो रूप में बा, जिंदा बा। तो बैठक गाना के हम बहुत संक्षिप्त रूप में बताइबे कि जो पुराना पुराना गीत सब लेके आयल रहा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के ये धनुहा तूरे जनक तेरे द्वार पर भीड़ भैल भारी रे। तो ये सब ऐसा गीत हम लोग न लिख लिए। ज़्यादा 90% ऑफ द बैठक गाना जो है वो सब सरनामी भोजपुरी में ना बा। 90%, 90% शायद उससे ज़्यादा वही जोन गाना अवधी में या भोजपुरी में या मैथिली में या उस सबके मिक्स जोन बा ओमन बा। जोन जैसे फाग संग्रह को किताब है जिनमें बहुत गाना बा, ओमन से निकाल के धुन जोन पुराना लेके आयल रहा सब वही धुन पे बेगावे। जैसे रेलिया बैरन है तो इसे राते सपना है, बे बाद में सुनाइबे कि ओकर सिमिलैरिटी का बा, मतलब सुनावे का बा धुन एक बा। और कई बरिस का धुन बा, 200 बरिस है या 400 बरिस है, कोई कुछ पता ना बा। हाँ, तो रेलिया बैरन इज नॉट अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, बट राते सपना इज प्रोबेबली ओल्डर। का है रेलिया बैरन उस समय में बनल लिखल हैगा जब रेलगाड़ी आई गया रहा 1860 आई थिंक 1895 है ना, ऐसे कुछ है ना। और उससे पहले वो धुन रहा राते सपना। तो राते सपना हम लोग का सबसे पॉपुलर गीत बा। तब अब बैठक गाना जो है वो जिंदा बा। अब्बे ले रॉटरडैम, अब्बे सरनाम के बाद हम ना कहिला, अब्बे रॉटरडैम चलिए आप, एम्स्टर्डम द हाग में चाहिए, द हेग में हैं। तो अंडा बच्चा बजावे है, दंडताल हारमोनिया बजावे, गाना गावे है। मतलब इट्स अमेजिंग कि सब सीखे है और शौक से ढोलक बजावे। तो खूब जिंदा बा। बाकी भाषा पे हम आइबे, हम लोग के भाषा जो है वही मैथिली, मगही, अवधी मिक्स हो के खिटी बा, वही आप सुने हैं। एक दफ़े हम गए कुंभ मेला में, हमारा प्रोग्राम रहा, तब हुआ पे एगो स्वामी जी उमाकांत जी के यहाँ पे हम रही मेहमान। तो उनकर यहाँ तो बड़का छोटा आवे, आशीर्वाद लेवे वगैरह वगैरह। और हम और अपन मित्र, हमारा शिष्य, हम लोग बैठ के एगो कोना में अपन बातचीत करत रही अपन भाषा में, जो भाषा में शायद हम बतियाला। तो एगो जजमान मुंबई से आयल रहा, वही रीजन के रहा वो, अवध के। तो आयल लॉयर, तो हमसे पूछे कि भैया एक बात हम मांगे पूछे, क्षमा करिए, ये कौन भाषा आप लोग बतिया है? तब के बतैली, ऐतिहासिक रूप में बतैली कि हम लोग कौन भाषा बोले। भैया हम आप लोग यहाँ बतियाए हुआ हम पगला आइला। सो दिस वॉज न्यू फॉर मी कि भैया ये कैसे है? कारण कि हमार भाषा तो हमार भाषा बा, वो जैसे बा वैसे बा, है ना। ओकर कौन रंग है, ओके एक रंग है या तो बेरंग है, ठीक बा। वो बोले भैया मजे की बात ये बा कि आप कभी मैथिली बोले हैं, कभी अवधी बोले हैं, कभी भोजपुरी बोले हैं, कभी बोले हम पगड़ा जाके कभी इधर चल जाएगा, कभी उधर चल जाएगा, कभी उधर चल जाएगा। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी डोंट नो, हम न जानीला कि कौन शब्द मैथिली बा, कौन मगही बा, कौन ब्रज बा, कौन अवधी बा, कौन भोजपुरी बा। अपन बात हम अब समाप्त करबे कह के कि अब नवा पीढ़ी जो है, नवा पीढ़ी पे भी एगो कुछ छोटे मोटे संस्था बा नेदरलैंड्स में और सूरीनाम में भी, कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस होवे कि यार हम लोग का है ना बतियाए पहला गाना अब धीरे धीरे ज़्यादा लिखा जाए अपन भाषा में। और जो लोकगीत है वो गवाह है, ओके प्रिजर्व करल बाटी, अपन छाती से लगाए के, करेजा से लगाए के हम लोग दबाए के रखे बाटी। बाकी अब धीरे धीरे अवेयरनेस पैदा हुए है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि सूरीनाम में और नेदरलैंड्स में
अब सरनामी भोजपुरी भाषा में गीत लिखा है, कंपोज करे। जब हम शुरू कर ली 25 बरिस पहले तो सब बोले तू पगला बाटे, बोले टूटल फूटल भाषा में के सुनी गीत गजल। हाँ, के गिरमिटिया गीत या सात समुंदर पार कराई के एक नवा देश के सपना दिखाई के कैसे हमके ऊ भरमाई के ले गए दूर सरनाम बताई के। तो ये अपन भाषा में जब हम शुरू कर ली रिसर्च करे के हमें सहू ना रहा गाना लिखे के, तो जे लिखत रहा पोएट जो है शायर कवि वो सब बोले तो बगला बाटे अच्छा खासा तू गज़ल गावे यार, तू का पढ़ल बाटे, तू पूरा तो करियर खराब हो जाएगा, है ना। तो खैर लंबी कहानी बा, बाकी हम कर ली 5 बरिस लगल। हाँ, कोशिश करत करत कागज गुमेज के बिगत, फिर लिखत गुमेज के बिगत, तो ठीक है हो गए कोनो भी। बाकी हमारे ये रहा कि हम करबे भोजपुरी करबे, अपने भोजपुरी में करबे और इंटरनेशनल लेवल पे करबे, और इंटरनेशनल करबे जाके पता चले कि हम लोग के बाटी और हम लोग के भाषा के खूबसूरती का बा। बिकॉज वी आर नॉट यूज टू हियर मेटाफोरिकल सेंटेंसेस इन आवर लैंग्वेज, जैसे चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, है ना। तो अब वो सब हम लोग कर लीजिएगा। अब नवा पीढ़ी जो है अवेयरनेस आवे है कि हम लोग को कुछ चाहिए करे के। धन्यवाद। आप सभी लोग हैजापरी सभागार में आदरणीय हमार भाई डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, आर्य नेता और साथी, हम लोग ये आंदोलन में साथ में है जा भोजपुरी के आंदोलन में। और हमार भाई अभी अलन छोटा भाई राजराम प्रताप जी, जरा से हम 15 साल जब रही तब से सेवा शिविर में ट्रेनिंग दे ले रही, जैसे ये लड़का के भी शॉर्ट में देख ले हैं ये लोग के, तो आज इतना बड़ा आदमी बन गए हो जा दोनों। और अच्छा हम एगो हमके पहले का 17 में बोले के हर सबसे शुरू 15 मिनट के, तो हम देख ली हमने के जन विदेश से हमने के बड़ लोग आयल बाटे, इतना बड़ा बड़ा विद्वान लोग, हस्ती लोग, आर्टिस्ट लोग, जो कलाकार बने, तो वो लोग के कोनो मौका नहीं मिलल कहूँ पर कुछ गाय के या पेपर प्रेजेंट करे के। जैसे हमारे बीच में हमने के बीच में प्रोफेसर गुरुचरण सिंह जी हवन सासाराम से, बड़का प्रोफेसर हवन, उनका कितना महान सम्मेलन, विश्व सम्मेलन में उनका सुनले हैं। लेकिन क्या करी इस जो स्ट्रक्चर बाटे बहुत ही प्रोटोकॉल के रूप से चलेला, तो हम माफ़ी मांगत हैं गुरुचरण जी। लेकिन जो लड़कन आर्टिस्ट लोग बानी, हम तनी प्लीड कर ली टू टेक जूरिस्प्रूडेंस, हम प्लीड कर ली मंत्रालय से, अनुपमा जी से और डायरेक्टर जी से कि हम अपन जो बातें प्रेस करे के पेपर हम ओके शॉर्ट कर देवब और वो जगह ये लोग के हम दे देवब। तो ये भोजपुरी के संस्कृति और जो परंपरा बा मॉरिशस में, जो धरोहर बा, बहुत कोई बोल दिलक है जा ये पर प्रभाकर जी, राकेश जी, पीयूष जी, तो पीयूष जी तो है जे के हवन। और 2 दिन से हमने सुनत है जा किरण जी पेश करलन और कोई पेश करलन जा। लेकिन दूगो में जो हम दूगो चीज़ हम बोलब, एक चिड़िया लट ओकर पंख बाजे पट, ओकर खरी उजार और ओकर मांस मजेदार। का ह बुझा तो बुझा गन्ना। और मॉरिशस में हमने कान बोली रसा, हाई कान नहीं गन्ना, वही तो एक तो ये सब मॉरिशस में ऐसन ऐसन हमने के धन बाटे। और ये सब बाटे मॉरिशस भर में ही के, जैसे अभी राजमोहन के सुन ली, राजमोहन जी जितना चीज़ बोलत हन कि लड़का लोग बोले तो के तोर गला चीर देव। अब तो ये चलेला मॉरिशस में इस 10-20 बरिस पहले ऐसने। तो ओकर मतलब है कि भोजपुरी बहुत डायनामिक बा, ओकर में दम बाटे, शक्ति बा।
तो वही से ये बहुत अच्छी बात बाटे की है कॉन्फ्रेंस में ये सब महोत्सव में ये सब बात के उठाव दें कि जो लड़का लोग PhD करता PhD अन्य चीज़ पर तोहरो बोलत हैं अन्य चीज़ पर छोड़ करके भोजपुरी पर PhD कर जैसे बोला कि ऊ में कौन अवधि बा कौन मैथिली बा कौन भाषा भोजपुरी बाटे कहाँ के भोजपुरी बा छपरा के आरा के या जौनपुर के या बनारस के कहाँ इस सब पर रिसर्च करे के बाटे MGI लड़का लोग के ये दिशा दिया जा हाँ ये पर रिसर्च करे के तब बहुत चीज़ मिली हमनी के ज़मीन में हमनी के भूमि पर। दूसरा चीज़ है जो हाँ नहीं हम बहुत पहले 30 साल पहले है पुस्तक लिखले रही भोजपुरी ट्रेडिशंस मॉरिशस के भोजपुरी परंपरा ये काहे खातिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर के डायरेक्टर उस समय के डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा हमके बोलन भोजपुरी परंपरा संस्कृति पर कुछ बोले के तब हम सोचे लगली कौन सी बात कौन सी कैसे बोलब हम तो जोग्राफर रही उस समय हम तो पढ़ावत रही अंग्रेजी तो हम बोली कहाँ से जाए खोजे अभी सब तब खोजे लगली जब खोजे लगली और उनकर स्पीच कर ली हो जा लेक्चर देली तो हम सोचली कि अब चाहे लाइक पब्लिश करे की तब पब्लिश जब कर लिए के किताब के रूप में अनली इमें सब कुछ बाटे अंग्रेजी में भी बा हिंदी में भी बा अब हम एक भोजपुरी में आनब तो इमें सब कुछ बा और इमें से जो बहुत कुछ सुनला जा देखला जा भी एक चीज़ ले अब आज खातिर जब ले बेल बजी अभी तो खान पान पर भोजपुरी अभी 12 बजी सबके भूख लगता तो तनी हम खाली ओके पेपरवा में से निकाल के हम खाली लिस्टिंग करब देखा जा कौन सी तू लोग सचमुच भोजपुरी है या नहीं। जैसे बातें कि दाल पूरी हाँ दाल पूरी दामाद लोग के खियावल जाला चौथारी के दिन पर और आज मॉरिशस भर में फास्ट फूड बन गए बाटी खाली है जे नहीं ट्रिनिडाद सूरीनाम गयाना जब गईली हौजो पर ही हम दाल पूरी खैली नैताल में इतना चकरा दाल पूरी खैली और फिर न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिकल तावा पर इतना 4-10 गो दाल पूरी एक साथ पकता तो फिर और मॉरिशस में तो आप जो जाने ला रास्ते पर सीमा पर फास्ट फूड बाटे दाल पूरी बन गए बाटे तो इस प्रकार से ढेर चीज़ बाटे जैसे कि सुना जा चना पूरी सचला भोजपुरिया है चना पूरी लड्डू तो पूरा हिंदुस्तानी बाटे और पेड़ा गुलाब जामुन तो कॉमन है बूंदिया जलेबी तो पूरा इंडियन बाटे गातो मुताई ऐसा मॉरिशस में चलेला गातो मुताई यानी कि मिठाई यानी कि वही जलेबी से मुताई बन गए बाटे सतुआ चलेला है जा परी बनावे लंजा कसार हाँ जब महिला हाँ कसार जब लड़का के जन्म होला तो वो अलवाती के दियाला खाए के जमे ओकरा अच्छा दूध मिली और ओके जोर मिली हाँ और ये हलवा पूरी तो सब मोहन भोग हाँ रोट हाँ ये पूजा पाठ में खूब चलेला हाँ छाट ऐजा क्रेप बोली लजा ऐजा परी समोसा मवा समोसा ये सब तो बाटे सूरन के अचार हाँ ऐजा परी जब दिवाली के समय पर एगो मिठाई चलेला गातो बातात तो ओकर नाम एगो मंत्री जी जो नाय रहलन 2017 में हैजा परी उनकरा खियावल गल बिहार से तो वो बोलन ई तो पिरिकिया हो हाँ पिरिकिया गातो दही तो सब कोई जानेला 3 कोनिया पराठा घुंघनी चना
पुदीना के चटनी और ये आलू के चटनी हमने भरता नहीं बोलते, लोग भरता बोलेला था, चोखा चोखा, बैगन के चटनी, चोखा, सूजी और मंगरेला मसाला, मंगरेल, भजिया, भेलपूरी, पकौड़ी। तो ये सब थोड़ा तनी आप लोग के मुंह में पानी आवता मुंह में पानी आवता। तो दाल पूरी बा और ये सब रिसर्च कर ले रही MGI खातिन भी ओकर इंटरैक्टिव म्यूजियम खातिन और फिर मंत्रालय खरी भी कढ़ी बढ़ी ये शादी में हैजा मॉरिशस में खूब चलेला कढ़ी बढ़ी में। हाँ, दाल पीठा, दूध पीठी, खिचड़ी तक, हाँ सबके चबे करीला। ठेकुआ अभी बोलना ना, ठेकुआ और ई प्रकार से है सब खान पान चलेला मॉरिशस में। तो वही तुम बोलत हैं सतुआ। हाँ, यदि आप गौर करबा तो 300 से ज़्यादा शब्द ई प्रकार से सब चीज़ में चलेला देश भर में। तो भोजपुरी जिंदा बा हाँ, तब बाटे लोग जाने ला भाषा हुआ से मैं बोले बकीर लड़का लोग से नहीं बोले लन जा तो वो तनी चट गलबाव कर वो काबिल। तो ओके प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस में हाँ जहाँ चा बा वहाँ रा बा। भोजपुरी जय हो। हेलो आदरणीय, यहाँ पर आप लोग उपस्थित बने। हम जानत बने कि यहाँ संख्या 60 से 70% उत्तरी प्रदेश बिहार के ज़्यादा बा। आप लोग अंग्रेजी के 20 मिनट झेलली तो 5-7 मिनट हमरों के सुनला का कोशिश करब। 500 बरिस का इतिहास गुरुजी, 5 मिनट आप ध्यान दे दे तो हम कुछ कह ले। 500 बरिस के इतिहास 5 मिनट में ना कहल जा सकेला, लेकिन फिर भी हम कोशिश करत बनी कि ये बात के कहीं में बहुत बड़ी योगदान ये धरती पर लिए इलाका हमके भोजपुरी क्षेत्र में लिए इलाका डॉक्टर सरिता बुद्धू जी का बा। उनकर बार बार चरण स्पर्श करत बनी हम। देखी समुद्र के तीरे काल जब हम गईली तो हमके दुइये बात ख्याल पड़ल। समुद्र हाहाकार होटल में से गुरुदेव सुनाई दे रहा था उसकी आवाज़, और वहाँ याद पड़ल भगवान रामचंद्र जब सीता जी का हरण हो गई है लंका में। सर, लंका में जब हरण हो गई है, सीता जी के रावण चुरा लेके चल गई है। वो समय का महाबली महाप्रतापी रावण और रामचंद्र अकेले अयोध्या से सेना नहीं गई थी, समुद्र के इस पार खड़े हैं, कैसे विजय पाएंगे? दीदी बुलौले रही तो दीदी के आग्रह है कि हमने के आदेश मान लीला जा। प्रदीप कुमार भोजपुरी भैया के नाम से प्रसिद्ध कहलन कि भैया ऐसा ऐसा बात बा हमें कि चलल जाई। दीदी के बुलावल ही उइजा के आदेश बा। मॉरिशस सरकार जौन भी कैले होके, लेकिन दीदी के जब चिट्ठी आ गई तो जवहीं के बा। तो अभी जवन चलत रहे भोजपुरी के संस्कार पर समीक्षा संगोष्ठी, कविता में हम वही बात 4 गो कहब कि भोजपुरी के संस्कार का बा, बस ये बात करब। दूसर ना, भाग से का गिला भोजपुरिया सोचेला। मॉरिशस के लोग जब आई रहे, भारत के लोग मॉरिशस में, तो सोच रहे वही कड़ी में एकरा के जोड़ ले भोजपुरी के संस्कार पर कि भाग से का गिला शर्म पर यकीन काफ़ी बा। अरे नील गगन से, नील धरती से गगन काफ़ी बा, भाग से क्या गिला शर्म पर यकीन काफ़ी बा। आ नील गगन से ही धरती हसीन काफ़ी बा, चांद तारन के रुमानी जहाँ से का मतलब, हमनी बदे मॉरिशस के ई जमीन काफ़ी बा। ओ घड़ी के लोग ई सोचलस, आई है सोच के ही निर्णय लेलस कि खाट पर मुवला से अच्छा बा जवानी में मर, खाट पर मुवला से अच्छा बा जवानी में मर, कौनो तूफान में भाई आग में पानी में मर,
केहू के दास्ता स्वीकार कैला से पहले सही कहिला डूब चुल्लू भर पानी में मर। ई भोजपुरी संस्कार है, ई भोजपुरी संस्कृति है। अब भोजपुरिया जब जाग जाई तो गिरमिटिया मजदूर बन के मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद जैसन शहरन में जाके आज वो जाके गवर्नमेंट पर छा गइल बा। तब भोजपुरी जागी जब केहू ना ठहर पाई। हम वही संगोष्ठी के कड़ी में एकरा के रखली हाँ और कोनो कविता हम दूसर ना पढ़ली हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बोलावे खातिर। हम एक बार फिर कहब कि प्रदीप भैया भोजपुरिया भैया के भी कुछ समय देवे के चाहिए, जे भोजपुरी खातिर अलख जगावता देश दुनिया में सगरो। हम दीदी के आग्रह पर ही जब 2014 में आई रही एजा, तो दीदी के एजा के राष्ट्रपति भवन में विश्व भोजपुरी सम्मान से हमरा के सम्मानित कैले रहे। ई देश के हम सत सत नमन प्रणाम करतनी। धन्यवाद। महोत्सव में उपस्थित देश विदेश के सभी विद्वान विदुषियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करत हैं। पिंजरे में बंद तोता भी रट जाला सिखाए बोल, पिंजरे में बंद तोता भी रट जाला सिखाए बोल, तू तो इंसान हवा मूर्ख, हिंदी बोल, भोजपुरी बोल, भोजपुरी बोल। पिंजरे में बंद तोता भी रट जाला सिखाए बोल, तू तो इंसान हवा मूर्ख, भोजपुरी बोल, भोजपुरी बोल। हिंदी प्रचारणी सभा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मंत्री हूँ, हमारी अध्यक्षा भी आई हुई है, हमारी ओर से 15 लोगों की टोली भी प्रतिदिन आ रही है यहाँ पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। एगो दूसर छोटा कुछ कविता सुनावत है। तू कौन खेत के मूली, चिनुआ बोले भोजपुरी, चाइनीज, चिनुआ बोले भोजपुरी, मौला बोले भोजपुरी, हिंदू बोले भोजपुरी, क्रिश्चियन बोले भोजपुरी, जहाजिया भाई बोले भोजपुरी, सब के सब बोले भोजपुरी। तू काहे ना बोलेला भोजपुरी? आखिर तू कौन खेत के मूली, आखिर तू कौन खेत के मूली? अंतर, मरत त कल भी लोग रहल, मरत त कल भी लोग रहल, मरत त लोग आज भी बा। अंतर केवल इतना बा, कल लोग सीधे दाग देवल जात रहल, आज टड़पा टड़पा के मारल जात बा। एगो छोटा एक दूगो छोटा जाला भोजपुरी भाषा जो है वो खाली सिर्फ ये हमी के कैसे बोलब सब भाषणबाजी के लिए नहीं है, बल्कि ओकर में मनोरंजन भी है, चुटकुला भी है, मजाक भी है, कविता भी है। तो एगो छोटा कुन तो लोग के चुटकुला सुनावत है। भारत में हम बहुत 26 बार भारत जा चुकल है, बहुत साल में भारत रहल है। और वहाँ पर संक्रांति के दिन भीड़ा घाट पर जबलपुर में एगो जगह के नाम है धुआंधार, आप लोग सब परिचित हो जा। तो धुआंधार पर संक्रांति के अवसर पर बहुत भारी मेला लगेला। जैसे लोग पिकनिक पर जात हो जा, पूजा पाठ भी करत हो जा, खान पान होला, बहुत सुंदर माहौल दिन भर रहेला। ऐसे में एक दिन ऐसे संक्रांति के अवसर पर हम हौजे पर रनी देखा थे सब मेला आदि। तो कई गो लड़का लोग आसपास खेलत हो जा। तो धुआंधार के भीरी, धुआंधार जो ना बहुत गोलाकार अति है, जहाँ पर पानी एकदम धुआं जैसे बुझाला, खाली क्रिएटर जैसे जैसे हौजा पर। तो इतने में एगो लड़का छोटा अबोध लड़का एगो 6-7 बरिस के वो अचानक भीड़ा घाट में गिर जाला। तो सब कोई हौजा पर तो बहुत हाहाकार मच जाला, पत्रकार चलावेला, पुलिस चलावेला। अरे वो लड़का के अब के सकी बचाई? धुआंधार में तो कोई कूद के नहीं जाई लड़का के बचाई, नहीं तो वो तो सब कोई बोला था कि ई तो लड़का गल। इतने में काहोल देखल गल कि एगो सरदार जी धुआंधार में कूद पड़लन। जाने ला ठीक 12 बजे के समय रहल और 12 बजे बोलल जाला कि सरदार जी के दिमाग थोड़ा कुन बुझे हो जाला, थोड़ा कुन हिल जाला। तो वो तो सब कोई देखलन जा सरदार जी कूद पड़लन पानी में। अरे पुलिस सब वहाँ पर भीड़, अरे ये सरदार जी मारे गए, सरदार जी तक गैलन।
ई सब अभी चर्चा होते बा, मातम हुआ था, उनकर माँ छाती ठोक ठोक के हमर लाल के कोई बचाए, हमर लाल के कोई बचाए। 10 मिनट बाद दूर से देखल गल सरदार जी के बाल सब खुलल, लड़का के कांक के तरह दबाइते झटपट्टा मरते वो आवत आ सरदार जी लड़का के लेके। तो सब कोई ताली बजाए लगल, सब कोई घूर लेलक ओके और बोलल गल कि तोरा भारत सरकार के सबसे बहादुरी का इनाम तोरा देवल जाए। इतना बड़ा त्याग करके धुआंधार में कूद के लड़का के बचैला, तोरा बहुत भारी वीरता के तोरा तोहफा देवल जाए, पुरस्कार देवल जाए। सरदार जी क्रोध में अलन, सबके बीच में पुलिस के हटैलन, पत्रकार के हटैलन, कैमरामैन के हटैलन, बोलन भाड़ में जाए तोहर पुरस्कार। पहला तो ही बतावा हमरा धक्का के बर ले रहल। Namaste, everybody. This is just a tribute to Sonoyan. मैं पत्रकार भी हूँ। एक बार जब वो लंदन आल तो ओकर से बातचीत होल, तो हम ओकर से ये प्रश्न पूछनी कि खाले पीले कैसे लिखला, तोरा कौन चीज इंस्पायर्ड कलक। बोले हम का बोलब शासी, कॉम्पिटिशन में गए जाए के रहल, चाहे एगो गाना बनाए के। बोले गानावा नहीं आवता, सिक्लोन चलाल। तो बोले सिक्लोन पर हम एगो गीत गावत बनावत हैं। तो एक समय लगल, एक सप्ताह बैठल बैठल ओकर धर्मपति ओकरा खियावे। बोले कहूँ नहीं गल, ये बतवा हमरा सीक्रेटली बोलक। बोले कोई नहीं जाने हम है गीतवा गाओ भोजपुरी बहार में। ओकर हाँ भोजपुरी याद बा ना? हाँ ओके है वी गो। तब हम बोली बे अच्छा तो खाली पीली कैसे गली आप बनैली? बोले सिक्लोन के गाना गावत नहीं, धमाका मारी। बोले ऐसे, बोले खात खात सुन्नी खाले पीले बैठल मैडमों के साथ। बोले हम खाले पीले गाना बना देनी। तो हैज ए ट्रिब्यूट ऐसे, अरे जिंदगी में काबा दुनिया में काबा, दुनिया में काबा, खाले पीले जिले भैया जिंदगी में काबा, खाले पीले जिले भैया। अरे जिंदगी में काबा, दुनिया में काबा, दुनिया में काबा, खाले खाले अरे पीले पीले, अरे खाले पीले जिले भैया जिंदगी में काबा, खाले पीले जिले भैया। एक दिन तो आना एक दिन भी जाना, अरे 4 दिन के चांदनी बा, फिर अंधेरी रात बा, खाले पीले जिले भैया। थैंक यू। मात्र घड़ी से देख के 3 मिनट। सबके प्रणाम, खासकर सरिता दीदी के जो भारत मॉरिशस के भोजपुरिया दीदी के नाम से प्रसिद्ध बनी। एगो बंद और एगो सुंदर प्रस्तुति बा, 3 मिनट घड़ी से देख के। बांस के झाड़ जस उधार है जिंदगी, सावन आ भादो के बहार है जिंदगी, फूलन के इतर में फैलन सुहावन, फूलन के इतर में फैलल सुहावन, पुअरा के आग जस उधार है जिंदगी। एगो छोट रचना बा, ग्रामीण परिवेश के रचना बा। यहाँ तो बहुत देखतानी चारी ओर प्रकृति सुंदर बा, वही से जुड़ल एगो छोट रचना बा कि गछिया बिरिछिया से खाली भइल रहिया, गछिया बिरिछिया से खाली भइल रहिया, भर गइले सगरी ताल धार। ए भाई गौआ के जिंदगी भइल उघार, ए भाई गौआ के जिंदगी भइल उघार। कैसे? पकवा इनरवा भरी भूरी गईले, पिपरा के गछिया अनसोहातो कटैले,
पकवा इनरवा भरी भूरी गईले पिपरा के गछिया अनसोहातो कटैले। हमनी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी बारी, प्रदीप भोजपुरिया बानी, सबके एक बार प्रणाम भारत और बिहार और छपरा के धरती से। जय भोजपुरी। Kilele